अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों 6 मई को तकरीबन 11 से 12 बजे रात के वक्त इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को निशाना बनाया गया बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो शहर जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग है, वहाँ भी मिसाइल्स की बमबारी की गई है। इन शहरों में बहावलपुर आता है, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद का एरिया है, मुरीद के में भी एक्सप्लोजन्स की इतलात हैं और सुबहान मस्जिद को निशाना बनाया गया और मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। कई लोग शहीद हुए हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। शहीद होने वाले में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इंडिया की तरफ से जब ये बेवकूफ़ाना किस्म का अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान ने भी उसके कुछ घंटों के अंदर अंदर ही इंडिया के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक्स की हैं। यहाँ इंडिया के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की गई है और इनके तमाम विजुअल्स इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ये तमाम विजुअल्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम वीडियो में वो विजुअल्स नहीं दिखाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको तमाम इस तरह के एक्सक्लूसिव इमेजरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के साथ साथ श्रीनगर एयरबेस पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। इसके साथ साथ अखनूर में इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल अटैक्स किए हैं और इंडिया की पठानकोट एयरबेस पर अटैक्स की इतलात भी मौजूद है। दोस्तों, इंडिया ने जो मिसाइल अटैक पाकिस्तान पर कंडक्ट किया है, इस पर डिटेल वीडियो हम सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाएंगे, बट अभी हमने आपको उसका जस्ट वन लाइनर बताया कि बेसिकली हुआ क्या है। और हम पूरी रात इस पूरी सिचुएशन को देखते रहे हैं। ट्विटर पर भी हम इसको कम्प्लीटली कवर कर रहे थे और हमारे ट्विटर हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ भी हमारी तमाम वो रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। अब इस वक्त दोस्तों मैं 7 मई सुबह 6 बजे के अराउंड ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक की इतलात है कि पाकिस्तान ने हवाई जंग में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इंडिया के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए पाकिस्तान ने, और ये कोई छोटा मोटा क्लेम नहीं है, इसे इवन इंटरनेशनल मीडिया भी क्लेम कर रहा है। तुर्किया का इंटरनेशनल मीडिया TRT वर्ल्ड इसे क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। लेकिन इन 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने के अलावा जो विजुअल कंफर्मेशन है वो कम से कम 4 से 5 एयरक्राफ्ट के रैकेज हमारे सामने है। दोस्तों, सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो कि शॉट डाउन हुआ वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का Su-30 MKI था, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के पुलवामा के रीजन में गिरा। इसका रैकेज जहां गिरा उसका एक मंजर हम आपको दिखा देते हैं। और दूसरा, इस रैकेज के दरमियानी हिस्से को देखें तो यहाँ आपको 2 बड़े होल्स नजर आएंगे, जो कि बेसिकली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की निशानी होती है, जिनमें 2 इंजन लगे होते हैं, और ये Su-30 MKI है। और रिपोर्ट्स मौजूद है कि पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट ने इसे शॉट डाउन किया है। अब ये JF-17 ब्लॉक 3 भी हो सकता है और J-10C भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो कहा जा रहा है कि इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट है, जो कि वायु पोमपुर या पोमपर, इस एरिया का एग्जैक्ट नाम मेरे जेहन में अब नहीं आ रहा। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है जहाँ इसका रैकेज गिरा है, और इसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने शॉट डाउन किया है, जो कि HQ-9B है। HQ-9B 250 से 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और अपने टारगेटिंग रेडियस में किसी भी किस्म के टारगेट को ही निशाना बना सकता है। अब असल यहाँ एक अहम चीज़ ये है जो इंडियन साइड ट्विस्ट कर रही है कि पाकिस्तानी जेट्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने भी जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं वो अपने बॉर्डर में रहते हुए की हैं, और हमने भी जो इंडिया के जेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं या इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक्स की हैं वो अपने एरिया में रहते हुए की हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूज़ किया गया है, PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को यूज़ किया गया है, और इन 2 एयर टू एयर किल्स के बाद तीसरी एयर टू एयर किल MiG-29 एयरक्राफ्ट की है, जिसके नोज कोन को आप यहाँ देख सकते हैं। इसको बहुत से इंडियन समझ रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट है, बट आप नोज कोन सिंपली देख लें और उसके साथ साथ इसके विंग पर ये आप रशियन वर्ड देख लें, और इसी के मलबे से ये पर्टिकुलर हिस्सा मिला है जिस पर क्रीलो लफ्ज़ लिखा हुआ है। क्रीलो रशियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है विंग। जो रशियन मेड एयरक्राफ्ट होते हैं उनके विंग एरियाज़ पर ये रशियन मेड छोटे छोटे नामों में उनकी डेजिग्नेशंस लिखी होती है। तो ये रशियन साख्ता MiG-29 एयरक्राफ्ट था जो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। इसके साथ साथ कुछ विजुअल्स मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के भी हैं जो इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसे भी डिस्ट्रॉय किया है। और ओवरऑल कहा जा रहा है कि 2 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। चूँकि अभी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने का ऐलान किया है, जिसको इवन इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और उनमें से 4 का तो रैकेज भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ मैं राफेल के बारे में एक अहम चीज़ बता दूं जो मैं पहले बताना भूल गया, वो ये कि राफेल एयरक्राफ्ट के रैकेज में भी अगर आप इसका इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब देखें तो जहाँ से इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब मेन बॉडी के साथ जुड़ा होता है वहाँ राफेल के इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब में थोड़ा सा खम होता है। तो वही खम इस रैकेज में भी देखा जा सकता है, जो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने इंडिया का डिस्ट्रॉय किया है ये और कोई नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट मॉडर्न राफेल एयरक्राफ्ट है। अच्छा है, पहले मोदी जी कहते थे कि अगर राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता। चले इस दफ़ा ये कह देंगे कि अगर F-35 होता तो नतीजा कुछ और होता। बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान में जो मिसाइल स्ट्राइक्स की और बच्चे शहीद किए, इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान कोई सीरिया जैसा या लबनान जैसा या गज़ा जैसा कोई मुल्क है जिस पर जिसका दिल करेगा वो बमबारी करके चला जाएगा। लेकिन हमें कसम है अपने शहीदों की कि किसी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान इस खित्ते में कोई भूटान या नेपाल नहीं जिसे इंडिया बुली कर लेगा। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहा है और रहेगा, और पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी का दिफा भी करना अच्छे तरीके से जानता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें और इस सच को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। मिलेंगे बहुत जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।